टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक, तो हमने ये बना लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट ले ली हमने नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट आएगी तो बीच में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नोड, उसका बीच हमने इंट्रोड्यूस करती एक कंडक्टिंग स्लैब, सिंपल बोल सकते हो आपकी कंडक्टर। यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस या बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, अब ई की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई की डायरेक्शन आएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो थिकनेस तो नहीं, लेकिन पहले बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी आएगी, ये डी, और थिकनेस ले लेते हैं स्लैब की टी, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं मैं इसमें एक्स ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, इट मीन्स डी इक्वल्स टू एक्स प्लस टी प्लस वाई। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड आएगी ई नोड, और पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका कंडक्टर के इनसाइड है, यहाँ पे फील्ड मैं मान लेता हूँ कि फील्ड यहाँ पे मेरी आ रही है, यहाँ पे फील्ड मैं आपकी इसमें, चलो मैं इसमें ई एम ले लेता हूँ फील्ड। ठीक, और ई एम की डायरेक्शन कैसे होगी? ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड कितनी है? ई नोड, और ई एम क्या है? इसमें फील्ड जनरेट हुई अपने आप ऑपोजिट टू इट। अब नेक्स्ट, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और एप्सिलॉन नोड एरिया अपॉन डी। एरिया क्या है इसमें? एरिया ऑफ कॉम्पोजिशन हमने लिया है इस प्लेट का। ठीक है, दोनों का एरिया कितना है? ए, दोनों का एरिया ए है। ठीक है, सेकंड चीज, ये प्लेट यूनिफॉर्म है, और ये फील्ड कैसी, ये भी कैसी है? यूनिफॉर्म फील्ड है। तो वी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वी तीन आएंगे ना, जितनी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी तो डिफरेंट क्या आएगा इसमें? पोटेंशियल आएगा ना। ठीक, और डिस्टेंस भी डिफरेंट है। आपने ये रिलेशन लास्ट में पढ़ा था, इसमें रिलेशन कि इसमें E इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डी आर। ठीक है, और बोल सकते हो डी वी इक्वल्स टू माइनस का ई डी आर। तो या तो E डिफरेंट होगा तभी भी डिफरेंट आएगा, डी आर डिफरेंट होगा तभी भी डिफरेंट आएगा। तो इस केस में E भी डिफरेंट है और डी आर यानी कि डिस्टेंस भी डिफरेंट है। इट मीन्स V इज सम ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, वी एक्स वी टी प्लस वी वाई। ठीक है, वी एक्स लिया कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, वी टी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, वी एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट, वी टी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट, एंड वी वाई कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट। देन अभी डेफिनेशन आपने यूज करनी है वाली, तो v इक्वल टू वी एक्स यानी कि ई नोड, यहाँ पे कौन सी फील्ड आएगी? ई नोड आएगी ना, ई नोड। ठीक है, ई नोड एक्स। ठीक, अब वी वाई लिख लेते हैं पहले, वी वाई कितनी आएगी? ये भी यहाँ पर भी कितनी है? ई नोड। ई नोड डिफरेंट क्या है? डिस्टेंस, वो कितना आएगा? वाई। अब वी टी देखना हमने क्या करना, हमने जो ई नोड की डायरेक्शन ली है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो इनसाइड ए कंडक्टर या कनेक्टिंग स्लैब मैं यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन लूंगा जो लेफ्ट टू राइट आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फील्ड लिख लेता हूँ, ई नेट करके लिख लेता हूँ, ई नेट। ठीक, इक्वल्स टू कितनी आएगी? ई नोड माइनस का ई एम। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे ई नेट लिख सकता हूँ, लेकिन ये ई एम क्या होगा? ये ई एम बराबर आएगी आपके ई नोड के, ई एम बराबर आएगी आपके ई नोड के इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपकी बराबर आएंगी, तो ये हो जाएगी जीरो, यानी कि ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। यानी कि अगर इस पार्ट में लिखता हूँ ई नेट इंटू डिस्टेंस टी, तो ये बन जाएगा जीरो। ठीक, यानी कि इनसाइड फील्ड कितनी बची? जीरो बची। तो ये टोटल वी आपका आ गया, वी इक्वल्स टू ई नोड एक्स प्लस ई नोड वाई। यहाँ से आप ई नोड कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ से ये लिखा ना डी इक्वल टू एक्स प्लस टी प्लस वाई, यहाँ से एक्स प्लस टी कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? डी माइनस टी, ये आ जाएगा आपका डी माइनस टी। तो वी की वैल्यू आ गई ई नोड ई माइनस टी। अब लास्टली आपने इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है, क्या रहेगा? सी इक्वल्स टू क्यू वाई ई नोड
डी माइनस टी बराबर क्यू बाय ई नोड। अब ये पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोड। लेकिन ये पेयर ऑफ शीट्स है इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी। नेक्स्ट सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, कट गया, ये आ गया, ठीक। तो ये कैपेसिटेंस आ गई आपकी जब आपने कंडक्टिव स्लैब इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखना जो इसमें न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा इंक्रीज आएगी ओल्ड वन से। और सी नोड क्या आपका इसमें कि व्हेन कैपेसिटर इज फील्ड, कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच में क्या है, ओनली एयर होगी, वैक्यूम होगा, तो उस केस में हम सी नोड लेते हैं। सी नोड इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। सिमिलरली केस आपने करना है विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जब आपने इसमें इंट्रोडक्शन की है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ठीक, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक आएगा कि इसमें आपका जो ई नेट है वो जीरो नहीं आएगी, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो ये आपने खुद कर लेना है, इसमें बाकी हर चीज़ सेम है, बस इसमें आपका जो ई नेट है वो आपका जीरो नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, लेकिन लेस देन ई नेट की वैल्यू जो है ना आपकी, ये ग्रेटर देन जीरो आएगी लेकिन लेस देन ई नोड आएगी। अप्लाइड फील्ड से कम आएगी लेकिन जीरो से ग्रेटर आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ इसके बारे में कि जब आप शुरुआत सेम ऐसे ही रहेगी, जब लिखोगे ई इक्वल्स टू ई नोड एक्स प्लस ई नेट टी प्लस ई नोड वाई, तो सेम वैसे ही जैसे पहले लिखा आपने वैसी क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ई नोड एक्स प्लस ई नेट टी प्लस ई नोड वाई। अब यहाँ पे चेंज आएगा कि आपने यहाँ पे ई नेट को रिलेट करना है विद ई नोड अप्लाइड फील्ड के, तभी आप कॉमन लोगे ना। ये बेसिक रूल है कि आपको रिलेशन में ई नोड कॉमन लेना है, ठीक है, इसलिए यहाँ को आपको ई नेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ई नोड की फॉर्म में। तो आप डेफिनेशन लगाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो तो जो अप्लाइड फील्ड होती है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, ये आपने याद रखना इस चीज़ का, ठीक। तो यहाँ से ई नोड निकाल लो, क्या आ जाएगा ई नोड, ई नेट इक्वल्स टू ई नोड बाय के। ये वाली आप यहाँ पे पुट कर दो रिलेशन में, ठीक है। ये वाली आ जाएगी v इक्वल्स टू ई नोड एक्स प्लस ई नोड टी बाय के प्लस ई नोड वाई। यहाँ से आप कॉमन ले लो इसको, ई नोड को, x प्लस वाई प्लस टी बाय के। यहाँ पे आपने x प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है, जैसे पहले पुट किया आपने, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने पुट की ना वैल्यू, यहाँ से क्या वैल्यू पुट की थी, डी माइनस टी, वैसे यहाँ पुट कर दो इसको, ठीक। लास्ट की सी भी वैल्यू पुट करनी है आपने, तो क्यू बाय ई नोड डी माइनस टी प्लस टी बाय किया जाएगा। तो बाद में इसको सॉल्व कर लेना आपने इसको, इक्वेशन को। तो रिलेशन आपके पास जो भी फाइनल में आएगा वो रिलेशन जो है, ये सी जो कैपेसिटेंस है ये हमेशा ग्रेटर आएगी सी नोड से, यानी कि विद इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस करोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो हमेशा जो कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाती है, कितने टाइम्स, के टाइम्स, यानी कि सी इक्वल्स टू सी नोड के, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये के जितना ज़्यादा होगा डायरेक्ट्रिक का, उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिया, इस पे प्लेट पॉजिटिव आ गई, ये प्लेट नेगेटिव आ गई, ज्वाइन कर दिया इसको वी से, वी वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर लिया। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और नेगेटिव जो है यहाँ पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे तो कंसीडर कर लिया पॉजिटिव प्लेट, कंसीडर कर लिया नेगेटिव प्लेट, ज्वाइन कर दिया इसको वी वोल्टेज। टोटल चार्ज जो प्लस कैपिटल क्यू है, यहाँ पे टोटल चार्ज माइनस कैपिटल क्यू है। तो टोटल चार्ज प्लस क्यू है और कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो उसमें हम बोल सकते हैं किसी टाइम पे स्मॉल चार्ज जो है मूव हुआ है स्मॉल क्यू, किसी टाइम पे इसका भी स्मॉल चार्ज कितना आएगा, डी क्यू। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे डी डब्ल्यू, ताकि डी डब्ल्यू कितना काम किए, डी क्यू के लिए। फिर ये स्प्लिट करते हुए हम जाएंगे कैपिटल क्यू तक, यानी कि पूरा का पूरा जब चार्ज मूव हो गया तो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे बन गया, ठीक है। यानी कि
ये पोटेंशियल बराबर जब इस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा ना, तब ये कैपिटल क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज इसमें आएगा, इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, करना पड़ेगा। तो वर्क डन और डब्ल्यू वी के में क्या रिलेशन है? तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज, ये रिलेशन लगा सकते हो आप। डब्ल्यू इक्वल से क्या आ गया? वी इंटू क्यू। ये रिलेशन बहुत इजीली लग गया आपका। लिख सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू, क्योंकि स्मॉल चार्ज मूव है, वी सेम रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन ऑन द स्मॉल चार्ज डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू। अब वी कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल वी, ये निकाल सकते हो कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर कंसीडर किया, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। बस हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो अब आप। ठीक है, कि मान लो स्मॉल चार्ज है उसमें डी क्यू, ठीक, और पूरा का पूरा चार्ज जो है वो कितना है टोटल कैपिटल क्या हुआ, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स आ जाएगा। देखो 1/c बाहर आ गया, क्यू क्यू की इंटीग्रेशन कर दो आप, तो ये आती है क्यू स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ सी क्यू स्क्वायर, सी कैपिटल क्या होगा लिमिट पुट कर दोगे तो हाफ सी क्यू स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडेंसर या कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को आप कंडेंसर ही बोलते हो, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी क्यू स्क्वायर। हमने क्यू के लिए इसमें टोटल चार्ज ले लिया हुआ है इसमें। ठीक है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज लिया हुआ है। तो यहाँ तक आपका आर्टिकल ख़त्म है, बाकी इसमें आप यहाँ तक आपने काम कर लेना आज का।